मेरे पास आया, बड़ा स्मार्ट सा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इधर न्यूजीलैंड एयरपोर्ट में बैठा ऑकलैंड, एक लड़का गैर मुस्लिम हिंदू मेरे पास आया, बड़ा स्मार्ट सा। कहता सही दर, मैंने कहा कहता मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम चेंज क्यों हो? ये कुछ भी नहीं है, सब धोखा है, ऐसे मजहब वजहब कुछ नहीं, तुम क्यों चेंज हुआ? मुझे समझाओ, मैं तुमसे समझना चाहता हूँ। मैं क्या समझाता हूँ? मैं क्या बैठो मेरे भाई, बैठाया सामने, मेरे फोटो में फ्लाइट में टाइम था। मैं कहता हूँ पेपर और पेन लो और जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो, जो गलत है वही रोक के मुझे बताना। कहता ठीक है, सो पेपर पेन ले। मैं कहा दुनिया में जिसने जोड़े हैं ना उनके नाम लिख। कहता क्या मतलब? मैं कहा लड़का उसकी ऑपोजिट लड़की, मर्द उसका ऑपोजिट औरत, काला उसका ऑपोजिट गोरा, दिन उसका ऑपोजिट रात, धूप ऑपोजिट साया, गर्मी ऑपोजिट सर्दी। लिखता गया। मैं कहा जो गलत हो नहीं लिखते। मैं कहा एक जोड़ा लिखो, मौत और जिंदगी। मैं कहा तुम अल्लाह को मानते हो? क्या कुछ नहीं मानते, सब नेचर, अल्लाह को भी नहीं मानते। मैं कहा लिखो मौत जिंदगी, मौत का ऑपोजिट जिंदगी। मैं कहा ये बताओ मौत को मानते हो? कहा मौत तो जरूर है। मैं कहा मौत को मानते हो? सबसे बड़ा सच। कहता हाँ। मैं कहा मौत का ऑपोजिट जिंदगी। कहता ठीक है। मैं कहा मौत सबसे बड़ा सच, जिंदगी सबसे बड़ा झूठ। मैथमेटिकल इक्वेशन बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। मौत का ऑपोजिट जिंदगी, मौत सच, सच का ऑपोजिट झूठ। मौत हकीकत, जिंदगी धोखा। अल्लाह कुरान में कह रही जिंदगी धोखा है, मताउन गुरूर है, और हम सब उस धोखे में पड़े। दुनिया के जितने बड़े लोग निकाल, जितने बड़े लोग, माइकल जैक्सन, देखो उसका एंड क्या हुआ। मैराडोना एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, इस सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन। मैं अमेरिका जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया जा रहा, मेरे साथ जहाज में एक सीट पे आदमी बैठे, वो ब्राजीलियन थे। तो मैंने उससे तारुफ कराया। मैंने कहा कौन हो? तुमने ब्राजील से। मैंने कहा पाकिस्तान से। कहा अच्छा पाकिस्तान से। मैं कहा तुम फुटबॉल खेलते हो? कहा हाँ बहुत। मैं कहा मैराडोना? कहा था मेरे टीममेट है, अभी अबू धाबी से मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। तो क्या हाल है? 24 घंटे कोकेन की हालत में रहते। क्यों भाई? तो पास तो बहुत फेम है, सारी दुनिया उसको जाती है, माल उसके बाद बहुत है, तो नशे में क्यों रहता है? नशे के क्या उसको खुशी नहीं मिलती? अभी मैं अमेरिका गया तो वहाँ बचपन में हम प्रिंस को सुनते थे गुरु का, तो अमेरिका के बड़े ऑफिसर मेरे सामने जमा थे। मैं कहा ये बताओ तुम्हारा अमेरिकन सिंगर प्रिंस, सारी दुनिया दीवानी, लड़कियां दीवानी, लड़के दीवाने, माल बहुत, शोहरत बहुत, अपना उसका हवाई जहाज है, उसने खुदकुशी क्यों की है? क्यों खुदकुशी की? दुनिया का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भाई जुनैद जब जिंदा थे, एल्विस प्रेस्ले, खूबसूरत तरीन बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन सिंगर, और 40 साल की उम्र में डिप्रेशन ड्रग्स से मर गया। माइकल जैक्सन ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, व्हिटनी ह्यूस्टन ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। दुनिया का बहुत बड़ा एक्टर जिसको मैं बड़ा फैन था बचपन में, उसकी मैंने फिल्म भी देखी, दुनिया को हंसाता था, पूरी दुनिया दीवानी थी उसकी। रॉबिन विलियम्स खुदकुशी करके मर गया। मैंने कहा क्यों? मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी यूनिवर्सिटी के जमाने में, परेशान थे, माँ बाप से इख्तलाफ, बहन भाई आपस में मोहब्बत नहीं, जो आजकल घर की स्टोरी है। माँ बाप औलाद से तंग, इनको स्कूल में रखो, कॉलेज में, औलाद माँ बाप से तंग, का फिर घर जा, मियाँ बीवी से तंग, बीवी मियाँ से तंग, सब तंग। मैंने किताब पढ़ी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बेस्ट बुक, इसको अवार्ड मिला, बेस्ट बुक ऑफ द सेंचुरी। हाउ टू स्टॉप वरिंग, कैसे गम खत्म करो, खुश रहो। इसकी किताब लिखी, मैंने पढ़ी। आपको अजीब बात बताऊं, इसने खुदकुशी की थी। क्योंकि भाई इतनी हिट बुक लिख दिया। मैं और वसीम अगर हम शो देखने जा रहे थे, एक ग्रुप था ऑस्ट्रेलिया के इन एक्सेस, उसका लीड सिंगर था माइकल हचंस। हम शो देखने जा रहे, एक रात पहले उसने पता लगाया खुदकुशी कर ली। क्यों भाई? जॉनी जमशेद और मैं एक सिंगर को जाते हैं, 2 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कर्ट कोबैन, निर्वाणा ग्रुप का लीड सिंगर, रात को टॉप म्यूजिक में जा रहा हूं हेवन में, और रिपीटर चलाई, मुंह में 6 गोलियां मार के हलाक हुई। क्यों? चलाई, मुंह में 6 गोलियां मार के हलाक हुई। क्यों? दुनिया के सारे लोग, मैंने पिछली सदी के 100 टॉप आदमी, सेलिब्रिटीज, कहते ना किसी को शौक होता माल का, माल मिल जाए, शोहरत का शौक हो जाता। बहुत सारे मालदार मशहूर नहीं है, इलेक्शन लड़ते हैं, चलो मशहूर हो जाएंगे। बहुत सारे शोहरत वाले माल नहीं है, वो माल की दौड़ लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं दुनिया के जो सेलिब्रिटीज का माल और शोहरत माल। 100% रिजल्ट है डिप्रेशन, ड्रग्स, खुदकुशी।
दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज जो माल बहुत ज्यादा, जापान माल बहुत ज्यादा, खुदकुशी में नंबर 1। जन्नत देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाओ, जहाँ आधा साल दिन रहता है, आधा साल रात। जन्नत दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सबसे ज्यादा खुदकुशी हुआ टॉप 3। दुनिया की बेस्ट जगह जो मुझे लगती है न्यूजीलैंड। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बेहतरीन जगह। हम तो उसके एंड तक गए, ऑकलैंड से शुरू है आखिर तक गए। पता आखिरी कोना क्या था, जहाँ दुनिया खत्म होती है। वहाँ अमेरिका इतने 1000 माइल, ऑस्ट्रेलिया इतने माइल, फिजी इतने माइल, दुनिया का आखिरी कोना गया समंदर। उस आखिरी टाउन का नाम था ब्लफ, धोखा। ये दुनिया धोखा है, ये नजर का नहीं, यहाँ का धोखा है। यहाँ से आदमी अल्लाह को नहीं देख सकता। यहाँ से आदमी एक ही कुरान से गुमराह हो रहा है। एक सुन्नी, एक चुन्नी, एक मुन्नी, एक देवबंद, एक भूतबंद, एक जिनबंद, पता नहीं कौन कौन से। एक ही कुरान, एक ही हमारा प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही अल्लाह। सब झगड़ रहे, दीन पे झगड़े, दुनिया पे झगड़े। क्यों? कि हम धोखे में पड़े हैं। और कुरान फुरकान है, ये धोखा खोलती है। लेकिन इसके लिए मेरे प्यारों यहाँ आंखें चाहिए। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि इनकी आंखें हैं लेकिन अंधे हैं। जिस आदमी को आंख नजर ना आए, बालों को नजर नहीं आता इतनी दूर ना, इतनी दूर वो होता है जरा डिस्टॉर्टेड। उनकी ऐनक उतार लो और उनको सांप और रस्सी दे दो, उनको पता नहीं चलेगा। जब सांप डसेगा तो पता चलेगा। उनको सांप और रस्सी एक जैसी फीलिंग होती। आज हम दिल से अंधे हैं। जब आदमी बीमार होगा तो उसको मीठी चीज कड़वी और कड़वी मीठी लगती है। एंटीबायोटिक अच्छी नहीं, अम्मी जर्दा नहीं, बिरयानी नहीं, कड़वी, मुंह कड़वा है। क्यों? कि मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ। आज मेरे प्यारो दीन कड़वा लग रहा, दुनिया मीठी लग रही। 10 घंटे व्हाट्सएप बैठो कोई मसला नहीं, 10 मिनट कुरान पढ़ा नहीं जाता। ग्राउंड में क्या निकलने का दिल नहीं करता, मस्जिद जाता हूँ काटती है, जल्दी से निकलो बाहर, जल्दी से। नोट गिनता हूँ कभी नींद नहीं आती, तस्बीह पढ़ता हूँ नींद नींद नींद। क्यों? नोट गिनते कभी नींद आई? एक बच्चे को हाथ में उठाओ, बाहर उठो, तस्बीह पढ़ो। दिमाग खराब है, तस्बीह पढ़ना है टाइम। और उसको रात को उठाओ 2 बजे कि बेटा ये 10 करोड़ रुपए, 10 लाख 13,000 गिन, और अभी गिनता हूँ, कैसा खुश हो। तो मेरे प्यारों की क्या वजह है कि आज हम झगड़े बहुत कर रहे हैं। हर लाइन का झगड़ा, कौमियत का झगड़ा, इलाके का झगड़ा, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सुन्नी, मुन्नी, सब झगड़ा है। क्या वजह है? मैं हम गए घर में, एक बच्चा था, उसके घर खटखटाया, ऊपर काला झंडा लगा। बड़ा अच्छा बच्चा था, कहता सही में मैं तो अहले तशरीह हूँ, आप मेरे घर क्यों हैं? मैं कहा मैं अहले तफरीह हूँ भाई, हम तफरीह कर रहे हैं दिन में बहुत ज्यादा। हंस पड़ा, मेरे गले लगा, अरवाज़ मजलूगा बैठो तुमसे बात कर। मेरे प्यारों झगड़े ना शैतान ने मचाए हैं। ये झगड़े बातिल ने हमें इस्तेमाल किया है। हमारा दीन एक है, हमारा रब एक है, हमारा प्यारा नबी एक है, हमारे 1.25 लाख सहाबा एक है। मसला क्या है? मसला यहाँ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस्म में एक लोथड़ा है, जो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। और से सुन लो दिल है, और से सुन लो दिल है, और से सुन लो दिल है। ये दिल को ऐनक लग जाए सारे मसले ठीक हो जाएंगे। अल्लाह कहते हैं इनके दिल हैं, इनकी आंखें लेकिन अंधे हैं, इनके कान हैं बहरे हैं, इनके दिल हैं लेकिन अकल से खाली हैं। अकल यहाँ नाके से है, अकल असल यहाँ होती है। मैंने इस अकल को बहुत इस्तेमाल किया। ये अकल नाक़िस है, इसको इसलिए का सबसे पहली आयत है ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये सिर्फ मुत्तकीन को हिदायत देती है। याद रखना, दिन के 1000 रुपए तक कमा सकते हो। जी हाँ, 1000, उससे भी ज्यादा, मतलब आप जितना खेलोगे उतना कमाओगे। ठीक है, वो आप हुदल लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ मुत्तकीन को हिदायत देती है। याद रखना, मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी मसलक को मेरे साथ आके तक़वा पे बात करे, मेरे साथ आके मुत्तक़ीन पे बात करे। मैं चैलेंज करता हूँ आगे बात ना करे। क्यों? कि जो मैट्रिक नहीं किया उससे मैं आगे की बात नहीं कर सकता। जिससे मैट्रिक नहीं किया उसको इंटर नहीं समझा सकते। जिसका पल्ला सीधा नहीं उसको कुल नहीं सिखा सकते। हर गेंद मुंह पे लगी, पहले पल्ला सीधा करो। नमाज 11 साल बाद फर्ज हुई है, ज़कात 14 साल बाद फर्ज हुई है, शराब 14 साल बाद हराम हुई है, सूद 22 साल बाद हराम हुआ है, हज 22 साल बाद फर्ज हुआ है। पहले 15 साल इस दिल को ठीक करो। मुत्तक़ीयों की पहली अलामत क्या है? क्या अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इनके दिल बिल्कुल जबरदस्त होते हैं। और आज मेरे प्यारों हमने दिल पे मेहनत देखी है। मैं यकीन करो, अल्लाह कुरान में क्या कहे? ये किताब हुदल लिल मुत्तक़ीन है। ये सब मुत्तक़ीन को हिदायत देती है, सबको नहीं देती। इस किताब को कहा यदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये बहुत सारे लोगों को जन्नत मिल जाएगी। ये कुरान सुना रहा हूं आपको, ये बहुत सारे लोगों को जन्नत मिल जाएगी।
इंजमा मुल्क गति नशीन की नस्ल से है, हमें बहुत गलत समझता था, हमें गुस्ताख रसूल पता नहीं क्या क्या समझता, अल्लाह ने उसकी जिंदगी पलट। शोएब अख्तर हमसे सलाम नहीं करता, उसको 3 दफा लेके गया मस्जिद में, मैंने उससे कहा शोएब अख्तर बगैर ग्राउंड पे क्रिकेटर बनने का नहीं, मैं कहा बगैर मस्जिद के कोई ईमान वाला नहीं बन सकता, जैसे बगैर स्विमिंग पूल के तैराक नहीं बन सकता, बगैर जहाज के पायलट नहीं बन सकता, मेरे प्यारों वैसे बगैर ईमान के इस्लाम नहीं सीख सकता। इसलिए 11वें साल नमाज में ये 5। अब आप जितने बच्चे बैठे हो, मैं चैलेंज करता हूँ, आपको ईमान कुरान से नहीं पता होगा ईमान क्या होता है। 99% में काबे में था, एक लड़का आया, बहुत अल्लाह का फजल है, वो मुझसे बहुत खूब दावत करते हैं, दूसरे मसलक का था, जो हमारे होता है ना वहाबी, वो वहाबी था। मेरे पास आएगा शेख भाई आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन आपसे कुछ सवाल मैं कर लो भाई। कहता आपने दाढ़ी क्यों काटी, दाढ़ी लंबी रखी। मैं कहा भाई दाढ़ी लंबी यहूदी रखते हैं और छोटी ईसाई रखते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी एक मुश्त थी, आपके दस्ते मुबारक जितनी, और हजरत उमर ने कहा इतनी दाढ़ी रखो, उन्होंने फैसला दिया। हजरत उमर को हम बहुत बड़ा मानते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू बकर उमर का रास्ता ना छोड़ना और मेरे 4 खुनपैन के पीछे चलना, मेरे सहाबा सारे सितारों की तरह है, जिसके पीछे लग जाओ अल्लाह तक पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा मैंने कहा ये बताओ दाढ़ी सुन्नत है वाजिब है फर्ज है? कहता वाजिब है। मैं कहा इस्लाम का कोई वाजिब है जिसकी हद ना हो? कहता आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं कहा ज़कात 6% दे दूं, ज़कात 1% दे दूं? मैं दाढ़ी वाजिब है, इसकी हद है। मैं कहा बगैर हद के तो ग्राउंड भी नहीं होती। 2-4 सवाल किए, मैंने उससे कहा तुम इतने बड़े बड़े सवाल करो, मुझे कुरान से बताओ तकवा किसको कहते हैं, मुत्तकी किसको कहते हैं? फिर 99% लड़के फिर झगड़ रहे पागलों की तरह, नारे मारे पागलों की तरह। मुत्तकी ये पहला सफ़ा है,